Hello बच्चों, let's understand the question first. The question says in the figure shown a point object O is placed in air on the principal axis. The radius of curvature of the spherical surface is 60 centimeter. IF is the final image formed after all the refraction and reflections. तो इस केस में हम देखते हैं अगर D1 का वैल्यू कितना है 120 सेंटीमीटर, then IF is formed on O for any value of D2. चलिए सबसे पहले देखते हैं कि D1 का वैल्यू अगर हमने 120 रखा, ठीक है ना, तो 120 सेंटीमीटर रखने पर क्या वैल्यू हमको मिलती है पोजीशन पे, है ना, जिस पर इमेज बनेगी। तो यहाँ पर अगर देखें तो हम लिख सकते हैं μ2 बाय v माइनस μ1 अपॉन u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। ये फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। अच्छा, μ2 का वैल्यू कितना हमारे पास में, दैट इज 3/2 v माइनस μ1 का वैल्यू 1 हो गया, यहाँ रख दिया हमने 120, दैट इज माइनस इक्वल टू μ2 हो जाएगा 3/2 माइनस 1 अपॉन r का वैल्यू कितना है अपने पास में, r का वैल्यू रेडियस ऑफ कर्वेचर में 60 दे रखा है। तो यहाँ अगर सॉल्व करो तो ये हो गया 3/2 v, इधर हो जाएगा कितना प्लस 1/20, 120, इधर भी हो जाएगा 1/120, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो v का वैल्यू मिलेगा इंफिनिटी। अगर v का वैल्यू इंफिनिटी मिल रहा है तो भाई d2 का कोई भी वैल्यू रखो आप, इमेज जो है वापस से वही फॉर्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि लाइट रे जैसे ही यहाँ पर पहुंचेगी इस तरह से रिफ्लेक्ट होकर इससे वापस से एज इट इज रिट्रेस कर जाएगी। तो ऑप्शन ए तो मेरे पास में सही आ गया। अब देखते हैं 240 वाली कंडीशन में ना, ठीक है, तो इफ D1 इक्वल टू 240 सेंटीमीटर, अगर 240 सेंटीमीटर रखते हो तो देखो हमारा D1 का वैल्यू 240 सेंटीमीटर, तो बताओ μ2 बाय v, है ना, इस जगह वैल्यू पुट करते हैं माइनस 1/240 माइनस इक्वल टू 3/2 माइनस 1 अपॉन 60। तो यहाँ अगर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 3/2b, इधर हो जाएगा इक्वल टू 1/120 प्लस 1/240, तो यहाँ से b मिलेगा हमको 360 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ आया ये चीज। अब v का वैल्यू अगर 360 सेंटीमीटर तो ही ये लाइट रे यहाँ पर वापस से रिट्रेस कर पाएगी इसको, समझ आई बात। जबकि यहाँ पर इस तरह से लाइट आएगी तो इस तरह से वापस से रिफ्लेक्ट हो जाएगी एज इट इज, ठीक है ना। तो उसी कंडीशन में तो हो सकता है नहीं कि ओनली इफ d2 इक्वल टू 360 सेंटीमीटर, ना, तो यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन सही रहेगा। तो ए और बी ऑप्शन यहाँ पर सही है हमारे पास में इस क्वेश्चन के लिए। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।